हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको कक्षा 9 गणित में प्रश्नावली 2 बहुपद के बारे में बताने जा रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम सुने बहुपद। बहुपद किसे कहते हैं? तो बहुपद क्या होता है? साधारण भाषा में हमने अब तक ऐसे ही कहते आ रहे हैं, जिनमें एक से ज़्यादा पद होते हैं उनको बहुपद कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं। बहुपद किसे कहते हैं? चर की घात पूर्ण संख्या में हो, क्या कहलाता है? बहुपद कहलाता है। तो बहुपद किसे कहते हैं? ऐसे बीजीय व्यंजक जिनमें चर की घात पूर्ण संख्या में हो, बहुपद कहलाता है। अब समस्या आती है कि पूर्ण संख्या क्या होती है। तो देखिए, आपको जो पहली प्रश्नावली है उसमें हमने आपको संख्याओं के बारे में बताया था कि संख्याएं अनेक प्रकार की होती हैं। तो पूर्ण संख्याएं वे होती हैं 0, 1, 2, 3 और अनंत। अर्थात ऐसे बीजीय व्यंजक जिनमें चर की घात पूर्ण संख्या में हो, किसमें हो? पूर्ण संख्या में हो, बहुपद कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? बहुपद कहलाते हैं। अर्थात चर की घात 0 से और अनंत तक हो सकती है। ऐसे व्यंजकों को हम, बीजीय व्यंजकों को हम बहुपद कहते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा बहुपद की परिभाषा। तो बहुपद किसे कहते हैं? ऐसे बीजीय व्यंजक जिनमें चर की घात पूर्ण संख्या में हो, चर की घात पूर्ण संख्या में हो, बहुपद कहलाते हैं। बहुपदों के नाम अनेक प्रकार से होते हैं। बहुपदों के नाम अनेक प्रकार से रखे गए हैं। देखिए, पहला एक घातों के आधार पर बहुपदों के नाम घातों के आधार पर भी रखा गया है। एक घातीय, द्विघातीय, त्रिघातीय, चतुर्थघातीय, पंचघातीय, इस प्रकार से अनेक प्रकार के बहुपद होते हैं। दूसरा होता है चरों के आधार पर। दूसरा होता है बेटा चरों के आधार पर। तो चरों के आधार पर बहुपदों के नाम अनेक होते हैं। चरों के आधार पर एक चर वाले बहुपद, दो चर वाले बहुपद, तीन चर वाले बहुपद, इस प्रकार से अनेक प्रकार के चरों के आधार पर इनके नाम रखे जा सकते हैं। तो चरों के आधार पर बहुपदों के जो नाम होते हैं वो एक चर वाले बहुपद, दो चर वाले बहुपद, तीन चर वाले बहुपद, अनेक प्रकार के नाम होते हैं। इसी प्रकार घातों के आधार पर
किनके आधार पर? घातों के आधार पर बहुपदों के नाम होते हैं। पहला रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद, एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। दूसरा होता है द्विघातीय बहुपद। त्रिघातीय बहुपद, चतुर्थ घातीय बहुपद। इस प्रकार घातों के आधार पर बहुपद अनेक प्रकार के होते हैं। इसी प्रकार इनका नामांकन तीसरा प्रकार होता है पदों के आधार पर। पदों के आधार पर, पदों के आधार पर बहुपदों के नाम अनेक हैं। जैसे एक पद वाले, एक पद वाले, दो पद वाले, तीन पद वाले, चार पद वाले, पांच पद वाले। इस प्रकार हमने बहुपदों के नामांकन किए हैं। तो अब हमने थोड़ा सा बहुपदों के बारे में देखा। बहुपद क्या होता है? बहुपद ऐसे बीजीय व्यंजक, ऐसे बीजीय व्यंजक जिनमें चर की घात पूर्ण संख्या में हो। किसमें हो? पूर्ण संख्या में हो। क्या कहलाते हैं बेटा? बहुपद कहलाते हैं। बहुपदों के नामकरण निम्न प्रकार हैं: घातों के आधार पर, चरों के आधार पर और पदों के आधार पर। घातों के आधार पर एक घात वाले को रैखिक बहुपद, द्विघातीय बहुपद, त्रिघातीय बहुपद, चतुर्थ घातीय बहुपद आदि नाम होते हैं। चरों के आधार पर एक चर वाले बहुपद, दो चर वाले बहुपद, तीन चर वाले बहुपद आदि नाम होते हैं। इसी प्रकार पदों के आधार पर, किनके आधार पर बेटा? पदों के आधार पर एक पदीय बहुपद, द्विपदीय बहुपद, त्रिपदीय बहुपद, चतुर्थ पदीय बहुपद, इस प्रकार इनके नाम रखे गए हैं। अब हमने सबसे पहले बहुपदों के बारे में देखा कि बहुपद किसे कहते हैं। तो आप सभी बताओगे बहुपद किसे कहते हैं? बिल्कुल आपने करेक्ट बताया। बहुपद ऐसे बीजीय व्यंजक, ऐसे बीजीय व्यंजक जिनमें चर की घात पूर्ण संख्या में हो। चर की घात पूर्ण संख्या में हो, बहुपद कहलाते हैं। तो हम अब चलते हैं प्रश्नावली 2.1। 2.1 में पहला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद हैं और कौन कौन नहीं है? कारण के सहित उत्तर दीजिए। तो देखिए बेटा, सबसे पहले अपन को ये देखना है कि इनमें से कौन से बहुपद एक पद में हैं और कौन से एक चर में हैं और कौन से बहुपद एक चर में नहीं है। तो सबसे पहले आपको ये देखना है, पहले प्रश्न में पूछा गया है एक चर वाले बहुपद बताओ। क्या बेटा? एक चर वाले बहुपद। तो मैं आपको कुछ संख्याएं लिख रहा हूं जिनमें आपको बताना है कि एक चर में बहुपद है या नहीं। पहला है 4x² माइनस 3x प्लस 7। हमको बताना है कि ये एक बहुपद, पहले तो ये देखो कि एक बहुपद है या नहीं। तो देखिए बेटा, यह एक बहुपद है। क्यों? कि इसमें चर कौन सा है हमारा? x। चर कौन सा है बेटा? x है चर।
और चर की जो घात है अधिकतम वो 2 है, जो कैसी है, पूर्ण संख्या में है, अर्थात धनात्मक है, इसलिए ये एक बहुपद है। पर उसने हमसे पूछा है कि एक चर में ये बहुपद है या नहीं, तो हमने देखा यह बहुपद एक चर का बहुपद है। क्यों? क्योंकि इसमें पूरे बहुपद में एक ही चर है, इसलिए यह एक चर वाला बहुपद है। तो हमको ये बताना है प्रत्येक प्रश्न में कि एक चर वाला बहुपद है या नहीं। तो ये पहला एक चर वाला बहुपद है। दूसरा देखें बेटा, दूसरा है y² प्लस √2, y² प्लस √2। तो हम सबसे पहले ये देखें कि ये बहुपद है या नहीं। तो देखिए बेटा, यहां पर चर की घात कितनी है, चर की अधिकतम घात 2 है, इसलिए ये बहुपद है। अब अपन को बताना है एक चर में है या नहीं। तो देखिए, इस बहुपद में जो चर है वो y है, इसलिए यह एक चर में बहुपद है। तीसरा, √t प्लस t√2। आपको बताना है कि ये एक चर में बहुपद है या नहीं। तो हमने देखा चर हमारा इसमें क्या है, चर है हमारा इसमें t, और चर की जो घात है वो अंडर रूट का मतलब होता है 1/2 की घात, अर्थात यहां पर जो t पर जो घात है वो कितने की है, 1/2 की है, अर्थात ये पूर्ण संख्या में नहीं है, इसलिए ये हमारा बहुपद ही नहीं है। एक चर वाला या 2 चर वाला वो बात तो बाद की है, पर यह एक बहुपद ही नहीं है। क्यों नहीं है बहुपद बताओ? क्योंकि इसमें जो चर की घात है वो पूर्ण संख्या में नहीं है। पूर्ण संख्याएं कौन सी होती हैं? 0, 1, 2, 3, 4 अनंत, अर्थात चर की जो घात 0 से अनंत तक होती हैं वो बहुपद कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? बहुपद कहलाते। लेकिन यहां पर t पर रूट लगा हुआ है और रूट का मतलब होता है 1/2 की घात। कितने की घात? 1/2 की घात, अर्थात ये संख्या पूर्ण संख्या में नहीं है, इसलिए इसे हम बहुपद नहीं कह सकते। चर तो इसमें एक है पर ये बहुपद ही नहीं है। तो बहुपद की अब आप परिभाषा सीख गए होंगे। बहुपद क्या होता है? जिसमें चर की घात पूर्ण संख्या में हो, क्या कहलाता है? बहुपद कहलाता है। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न आया होगा कि रूट तो इस पर भी लग रहा है 2 पर, ये बहुपद कैसे हुआ फिर? तो देखिए बेटा, परिभाषा को ध्यान से सुनिए। चर की घात पूर्ण संख्या में होनी चाहिए। ये हमारा 2 चर नहीं है, क्या है बेटा? अचर है, इसलिए ये बहुपद हो सकता है। लेकिन जब चर पर घात पूर्ण संख्या में नहीं होती है
तो वह बहुपद नहीं होती। अचर पर कैसी भी घात हो सकती है, लेकिन चर पर जो घात होती है वो किसमें होनी चाहिए? पूर्ण संख्या में होनी चाहिए। इसलिए ये हमारा तीसरा सवाल है, ये बहुपद नहीं है। ये बहुपद है, पर किसमें है? एक चर में है। किसमें है? एक चर में बहुपद है। इसी प्रकार हमारा दूसरा प्रश्न है, ये भी बहुपद है और किसमें है? एक चर में है। अब देखिए, हम देखते हैं चौथा सवाल। चौथा सवाल, पाई प्लस 2/y यह बहुपद है या नहीं? पहले आपको ये बताना है कि ये बहुपद है या नहीं। देखिए बेटा, ये बहुपद नहीं है। जब हम y को ऊपर ले जाएंगे तो y पर घात ऋणात्मक हो जाएगी, और ऋणात्मक संख्याएं पूर्ण संख्याएं नहीं होती। इसलिए ये हमारा बहुपद नहीं है। अब आप समझ सकते हो बहुपद क्या होता है। बहुपद वह होता है जिसमें चर की घात पूर्ण संख्या में हो, उसे हम क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। अगला सवाल है अपना पांचवा, x घात 10 प्लस y घात 3 प्लस t घात 50। पहले तो हम ये देखें कि ये बहुपद है या नहीं। देखिए बेटा, ये बहुपद है क्योंकि सभी चरों पर जो घात है वो पूर्ण संख्या में है। किसमें है? पूर्ण संख्या में है, इसलिए ये बहुपद है। लेकिन एक चर वाला बहुपद नहीं है। एक चर वाला बहुपद है, तीन चर वाला बहुपद है। तो हमारे पहले प्रश्न में हमसे पूछा गया था कि एक चर वाले बहुपद कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले तो हमने देखा कि अगर बहुपद ही नहीं है तो चरों से और उनसे क्या मतलब है। तो देखिए, एक चर वाला बहुपद, एक चर वाला बहुपद, तो ये बहुपद भी है और एक चर वाला बहुपद है। तो इसके आंसर में लिखेंगे हम, यह है बहुपद। लिखिए बेटा, यह है बहुपद, एक चर वाला बहुपद है। यह है बहुपद, एक चर वाला बहुपद है। दूसरे को देखते हैं, यह है बहुपद, एक चर वाला बहुपद है। तीसरा, यह बहुपद नहीं है, इसलिए चरों की बात तो अलग है। ये हमारा बहुपद नहीं है। इसी प्रकार ये भी हमारा बहुपद नहीं है, और ये बहुपद तो है लेकिन तीन चर वाला बहुपद है। तो हमने आज सबसे पहले बहुपदों के बारे में सीखा। अब हमारा दूसरा प्रश्न होता है गुणांक। क्या बेटा, गुणांक किसे कहते हैं? तो देखिए, मैं आपको गुणांक के बारे में थोड़ा सा बताएं। बहुपदों के गुणांक बताइए। जैसे 4x² प्लस 5x प्लस 3, ये कोई बहुपद है। अब इसमें x² का गुणांक क्या है? 4। x² का गुणांक क्या है? 4। x का गुणांक क्या है?
5, अचर पद क्या है 3। तो गुणांक क्या होता है, जिससे संख्या का गुना हो रहा हो वह उसका गुणांक कहलाता है। क्या कहलाता है, गुणांक कहलाता है। जैसे 5xyz, ये कोई बहुपद है, इसमें हम आपसे कहें x का गुणांक बताओ, बताइए x का गुणांक क्या है। देखिए x का गुना किससे हो रहा है, 5y और z। x का गुना किससे हो रहा है, 5yz। तो x का गुणांक, x का गुणांक क्या होगा बताओ बेटा, 5yz। अगर हम आपसे ये कहें y का गुणांक बताओ, y का गुणांक क्या है 5xz। y का गुणांक क्या है 5xz। z का गुणांक बताओ 5xy। तो हमने देखा गुणांक किसे कहते हैं, जिसमें जिसका गुणा हो रहा हो वह उसका गुणांक कहलाता है। क्या कहलाता है, गुणांक कहलाता है। हमारा प्रश्न नंबर दूसरा, प्रश्न दूसरा है एक्स स्क्वायर के गुणांक बताओ, एक्स स्क्वायर के गुणांक बताओ। तो देखिए बेटा, प्रश्न दूसरे का पहला सवाल है 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। दूसरा सवाल है 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। तीसरा सवाल है पाई बटे 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। और चौथा सवाल है अंडर रूट एक्स माइनस 1। अब इसमें हमसे पूछा गया है एक्स स्क्वायर के गुणांक बताओ। तो देखिए यहां पर एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है। एक्स स्क्वायर का गुना किससे हो रहा है, 1 से, इसलिए एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है। इसमें देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, दूसरे में एक्स स्क्वायर का गुणांक इसमें है -1। इसमें बताओगे आप एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है। इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक है पाई बटे 2। इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक बताओ। तो हमने देखा कि इसमें स्क्वायर का पद ही नहीं है, इसलिए एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है 0। इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि किसी भी बहुपद में गुणांक कैसे निकाले जाते हैं। अब इसमें मैं पहले सवाल में आपसे पूछूं कि x का गुणांक बताओ, तो x का गुणांक क्या होगा बताओ 1। एक्स क्यू का गुणांक क्या होगा 1। इसमें x का गुणांक क्या है 1।
इसमें x का गुणांक क्या है? √2। इस प्रकार हम किसी भी बहुपद के गुणांक निकाल सकते हैं। जैसे x² + 7x + 12, ये कोई बहुपद है। तो इसमें मैं आपसे गुणांक पूछूं तो आपको गुणांक बताना है। बताइए, x² का गुणांक, x² का गुणांक इसमें है 1, क्योंकि इसमें x² के आगे कोई संख्या नहीं है। तो इसमें किसका गुना छिपा हुआ है? इसमें 1 का गुना छिपा। प्रत्येक संख्या में 1 का गुना छिपा रहता है। जैसे 5 है, 5 में छिपा हुआ है 5 गुना 1। x है, x गुना 1। तो जिसके आगे आपको कुछ संख्या नहीं दिखती है उसका गुणांक 1 होता है। तो अब मुझे बताओगे इसमें x का गुणांक क्या है? x का गुणांक है 7। x का गुणांक क्या है? 7। x² का गुणांक 1 और अचर पद क्या है इसमें? 12 है। इस प्रकार हमने इस प्रश्न के माध्यम से बहुपदों के गुणांकों की पहचान करना सीखा। पुनः आप मुझे दोबारा बताओगे, प्रश्न पहले में x का गुणांक क्या है? x का गुणांक 1 है। x² का गुणांक क्या है? 1 है। अचर पद क्या है? 2 है। इसी प्रकार हम दूसरे प्रश्न में देखते हैं, x³ का गुणांक क्या है? 1। x² का गुणांक क्या है? -1। अचर पद क्या है? 2। इसी प्रकार तीसरे बहुपद में देखते हैं हम, x² का गुणांक क्या है? π/2। x का गुणांक क्या है? 1। इसी प्रकार अगले प्रश्न में देखें, x का गुणांक क्या है? √2। तो अब हमने गुणांकों के बारे में सीखा, लेकिन हमसे इस प्रश्न में केवल x² के गुणांक पूछे गए हैं। किसके गुणांक पूछे गए हैं? x² के गुणांक पूछे गए हैं। तो x² के गुणांक बताने हैं हमको। तो पहले में x² का गुणांक बताओ क्या होगा? x² का गुणांक 1। दूसरे में देखिए, x² का गुणांक x² का गुणांक है -1। तीसरे में x² का गुणांक π/2 और चौथे में x² का गुणांक x² का गुणांक बराबर 0, क्योंकि इसमें x² का पद नहीं। तो आज हमने 2 बातों को सीखा। पहले सीखा हमने बहुपद किसे कहते हैं। तो ऐसे बीजीय व्यंजक
जिनमें चर की घात पूर्ण संख्या में हो बहुपद कहलाते हैं। दूसरे नंबर पर हमने बहुपद के गुणांक, बहुपद के गुणांकों के बारे में देखा। तो चर का जिससे गुना होता है वो बहुपद का गुणांक कहलाता है। बहुपद का क्या कहलाता है? गुणांक कहलाता है। अब हमने दूसरा प्रश्न हल किया, उतारिए। अब देखिए प्रश्न नंबर तीसरा। प्रश्न नंबर हमारा तीसरा है, 35 घात के द्विपद का। तीसरा प्रश्न है हमारा 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदीय का एक एक उदाहरण दो। हमारी शर्त है घात 35 की होनी चाहिए और द्विपदीय होना चाहिए, अर्थात उसमें पदों की संख्या 2 होनी चाहिए और चर की अधिकतम घात 35 होनी चाहिए। ऐसा कोई उदाहरण दीजिए। तो बेटा ऐसे उदाहरण अनेक हो सकते हैं। तो मैं आपको एक ऐसा उदाहरण लिख के बता रहा हूं, x घात 35 प्लस 15। अब देखिए इस बहुपद में चर की जो अधिकतम घात है वो 35 है और पदों की संख्या कितनी है? 2 है। इसलिए इसे हम 35 घात का द्विपद कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? 35 घात का द्विपद कह सकते हैं। और दूसरा सवाल है 100 घात का एक पदी बहुपद का एक एक उदाहरण दीजिए। तो एक चर होना चाहिए, एक पद होना चाहिए। लिख दीजिए y घात 100। अब ये 100 घात का एक पद ये बहुपद है। इस प्रकार हम कोई भी बहुपदों में पद और घात के आधार पर ही बहुपदों के नाम रखे जाते हैं। आगे के प्रश्न हम आपको कल कराएंगे। आज हमने आपको बहुपद के बारे में बताया कि बहुपद क्या होता है, बहुपदों में गुणांकों के बारे में बताया और घातों के बारे में बताया। अब आगे के प्रश्न हम कल हल करेंगे। धन्यवाद।